नाज़रीन करام अस्सलाम अलैकुम। हमारे चैनल पर आपका इस्तक़बाल है। हमारी आज की नशस्त में भी बानो मुश्ताक़ की एक कहानी अरबी टीचर गोभी मंचूरिया शामिल है। भला ये कैसा कॉम्बिनेशन है? बानो मुश्ताक़ जो ख़ुद एक लॉयर हैं, समाज की हर ऊंच नीच पर गहरी नज़र रखती हैं, लिहाजा उन्होंने ये कहानी लिखी है अरबी टीचर गोभी मंचूरिया। अपनी इस कहानी में एक मामूली वाक़े का ज़िक्र है जो अगर उनकी जैसी लॉयर के हाथ में केस आने से ज़िंदगी बिखरने के बजाय संवरने की उम्मीद हो गई, ये बहुत बेहतर हुआ। वरना लोग अपनी सोच, अपने नज़रियात से सीधी को टेढ़ी खीर बना देते हैं, एक बात को अफसाना बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं, और जैसे मक्खी ज़ख्म को देखकर आ बैठती है, लोग किसी बुरी खबर की उम्मीद की तलाश में रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है ये बात को लेकर उड़ जाते हैं। खुद बानो मुश्ताक़ जो एक वकील हैं, उनके सामने जब अपनी 12-14 साला बच्चियों आसिया और आमिना को अरबी सिखाने किसी अच्छे टीचर को मुकर्रर करने का मरहला आया तो अपने भाई की बात पर कायल न हो सकीं। उनके भाई इमाद ने इत्मीनान दिलवाया, वरना वो लड़का जो नॉर्थ इंडिया से अकेला ही चला आया था और पता नहीं शादीशुदा था कि नहीं, उससे अपनी बच्चियों को पढ़वाने में तरद्दुद महसूस कर रही थीं, उलझन में हो गई थीं। मगर इमाद ने अपनी ही भांजियों को पढ़ाने इस टीचर के तकर्रुर की जिम्मेदाराना और दोस्ताना उम्मीद दिलाई, भरोसा दिलाया और बात काबिले गौर हो गई। दिल में वसवसे सर उठाते रहे, मगर उन्होंने सीधी खीर को टेढ़ी खीर बनने नहीं दिया। एक लॉयर होने के बावजूद अपने ससुराल के माहौल से भी वो बखूबी वाकिफ़ थीं। उन्हें पता था कि बीवी चाहे कितनी ही मसरूफ़ क्यों ना हो और शौहर कितना ही फुर्सत से ना हो, ज़िम्मेदारी तो माँ की ही होती है कि अपने बच्चों के हाल और मुस्तक़बिल के बारे में सोचे, सही फ़ैसला ले। आसिया और आमिना ने कुरान मजीद का 3 मरतबा नाज़रा कर लिया था। अब ज़रूरत थी तो सही तलफ़्फ़ुज़ और अंदाज से पढ़ना सीखना था और कुरानी आयात को याद करना और समझना था, और इस काम में आमिना और आसिया ने बहुत जल्द महारत हासिल कर ली। माँ चूँकि लॉयर थीं, मगर थीं तो माँ, तो घर आने देर हो जाए तो अपनी ही नौकर से कह कर रखा था कि मेरे आने तक रुके रहना। और एक वर्किंग लेडी अपने और इत्मीनान के लिए क्या कर सकती है कि 500 रुपये फ़ीस के अलावा कुछ और रकम भी हज़रत यानी टीचर को, अरबी टीचर को दे। उन्होंने इमाद से पूछा कि टीचर शादीशुदा तो नहीं लगता, तो इमाद का पारा चढ़ गया। एक अच्छा टीचर लाया हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है? और फिर रफ्ता रफ्ता सारे डर गलत साबित होते गए और आसिया और आमिना ने अरबी इतनी अच्छी सीखी कि शुबे की गुंजाइश न रह गई। एक दिन वो जल्दी ही घर आ गईं, थकन से बुरा हाल था, फ़ौरन अपने रूम में जाकर सो गईं। आँख खुली तो कई लोगों की बातें करने की आवाज़ महसूस हुई। वो घबरा कर किचन पहुंची तो देखा अरबी टीचर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और चूल्हे पर देगची में तेल गरम हो रहा है और आसिया और आमिना के हाथों पर आटा और गोभी जा बजा लगा हुआ है। जैसे ही अरबी टीचर ने लॉयर को देखा, वैसे ही छलांग लगा कर बाहर गली का रास्ता ले लिया और कभी ना वापस आने के लिए। आसिया आमिना ने रोने धोने के बाद बताया कि गोभी मंचूरिया हज़रत की बहुत पसंद की डिश है, बाहर खाने से तबीयत सैर नहीं होती, इसलिए घर में ही बनवाने का ख्याल आया। मुझे ये इत्मीनान हुआ कि मेरे रिश्तेदारों ने ये सब नहीं देखा, वरना अफवाहें पर लगाकर उड़कर जाने कहाँ कहाँ बैठती। एक लॉयर तक समाज की इन मक्खियों से इस तरह बचकर रहती हैं, और दूसरा इत्मीनान ये हो गया कि हज़रत अब इस घर का रुख ना करेंगे।
کہانی کا دوسرا حصہ پارٹ 2 میں سنیے، اور پسند آئی ہے ابھی تک تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور اگر نہ کیا ہوا ہو تو سبسکرائب کر لیں۔